ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कृष्ण छठी की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन विधि विधान से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और छठी मनाते हैं। साथ ही कृष्ण जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर मक्खन मिश्री का भोग लगाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले कान्हा को सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद दूध, घी, शहद, गंगा जल को मिलाकर के पंचामृत बनाएं। इसी से स्नान कराना है। इसके बाद शंख के जल से, गंगा जल से भगवान को स्नान कराएं। गंगा जल में तो सादा जल से कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें और मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और भगवान का नाम रखें, जैसे माधव, कृष्णा, नंदलाला, देवकी नंदन, लड्डू गोपाल सहित कान्हा के जितने भी नाम हैं उनमें से कोई एक नाम चुन लें और उसी नाम से उन्हें पुकारें। इसके बाद कन्हैया के चरणों में घर की चाबी सौंप दें। इसके बाद लड्डू गोपाल की कथा सुनें। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुम्भन दास थे। एक कुम्भन दास था जो भगवान कृष्ण का विशेष भक्त था। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुम्भन दास के पास भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुम्भन दास हमेशा उनकी पूजा में लीन रहते थे और कुम्भन दास के पास भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी जिसकी वो हमेशा पूजा किया करते थे, अपने इष्ट देवता मानते थे, दिन रात उनकी पूजा में लगे रहते थे। वह भगवान को भोग लगा करके ही खाना खाते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुम्भन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। वृंदावन में भागवत कथा हो रही थी और कुछ लोगों ने जो कुम्भन दास को जानते थे उनके साथ कथा सुनने के लिए जाते थे, कुम्भन दास को कथा के लिए बुलाया क्योंकि कुम्भन दास की भक्ति के चर्चे दूर दूर तक हैं। कुम्भन दास पहले तो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन भागवत में लोगों के आग्रह करने पर, उनको शपथ देने पर उनको भागवत कथा में जाना पड़ा। उन्होंने सोचा कि पहले भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, उसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजन का नियम भी नहीं टूटेगा। कुम्भन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर रहा हूँ और यह भोग रख कर के जा रहा हूँ, तुम ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना। कुम्भन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी। कुम्भन दास चला गया और रघुनंदन ने उनसे विनती की कि वह आएँ और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे। वह दिन कृष्ण छठी का दिन था। जैसे सभी मनुष्य खाते हैं, कुम्भन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी तरह देख कर के कुम्भन दास विचलित हो गया। उसने कई बार आया, बार बार हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भगवान आइए, नहीं तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे, कृपा करके आप भोजन करें। जब उसने देखा कि भगवान भोजन नहीं कर रहे हैं तो उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान आकर भोग लगाइए, नहीं तो मैं आपसे रुष्ट हो जाऊंगा। अब इतने सच्चे हृदय से जब कोई बच्चा भगवान को बुलाता है, उनका भक्त भगवान को बुलाता है, तो उसकी पुकार ठाकुर जी जरूर सुनते हैं। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण कर लिया और भोजन करने बैठ गए, जिससे के बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इधर वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था। रघुनंदन ने इधर भगवान को भोग लगाया, उधर कुम्भन दास ने कृष्ण जन्माष्टमी की छठी का पर्व मनाया। वृंदावन से भागवत करके जब कुम्भन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने पूरा प्रसाद खा लिया, पिताजी आप चिंता ना करें। कुम्भन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया है और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज़ कुम्भन दास भगवान के सामने भोजन रखता और भोजन समाप्त हो जाता।
जिसके बाद रघुनंदन की कुम्मन दास बड़ा बेचैन हो गया। कुम्मन दास ने विचार किया, अब तो उनका पुत्र ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा भोग कहाँ गया? मान के पिताजी अभी तो ठाकुर जी आकर के खा गए। उसने कहा, ये ज़्यादा ही झूठ बोलने लग गया है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है? कुम्मन दास के मन में आया, आखिर इसके मन में क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? कुम्मन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छुपकर देखने लगा। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही तरह भांति ठाकुर जी को आवाज़ दी और ठाकुर जी एक छोटे से बालक के वेश में पैरों में पयलिया छमछम करते हुए उसके बेटे के कुम्मन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुम्मन दास जो दूर से छुप कर के ये सारा दृश्य देख रहा था, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गया, जोर जोर से रोने लगा। हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन देने के लिए इतना समय क्यों लगा दिया, और आज आप मेरे बेटे के बुलाने पर कैसे आ गए? हे प्रभु, आप मुझसे रुष्ट हैं और मेरे बेटे से प्रसन्न हैं। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू खाने ही वाले थे, तभी कुम्मन दास उनके पैरों पर आप करके गिर गए। वह जोर जोर से रोने लगा, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए, यानी मूर्ति के रूप में वहीं पर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के स्वरूप की पूजा की जाती है। छठी के दिन इस कथा का श्रवण करने से भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, भगवान अपने भक्तों की पूजा जरूर सुनते हैं, उनकी पुकार सुनते हैं, और सच्चे हृदय से अगर भगवान कृष्ण को पुकारा जाए तो भगवान कृष्ण जरूर आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, जिस प्रकार से कुम्मन दास के बेटे ने सच्चे मन से भगवान की आराधना की। इस दिन कृतिका माता ने भगवान कृष्ण की रक्षा की थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको आदेश दिया कि हे माते, आप मेरी लीलाओं को पूर्ण नहीं होने देंगी। मैं अपनी लीलाओं के द्वारा राक्षसों का नाश करने के लिए ही प्रतिपा अवतरित हुआ हूँ। आप मेरी रक्षा करने आई हैं। मेरी माता के कहने पर मैं आज आशीर्वाद देता हूँ कि छठी वाले दिन जो भी माताएं अपने बच्चे की छठी मनाएंगी, उनके ऊपर तुम्हारी कृपा सदा बनी रहेगी। षष्ठी माता ने प्रणाम करके वह वापस चली गई। इधर भगवान ने खेल खेल में राक्षसों का संहार किया। छठी का पर्व भगवान श्री कृष्ण की याद में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के पास हमेशा रहते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की याद करता है, कृष्ण छठी मनाता है, भगवान स्वयं आकर के उनको आशीर्वाद देते हैं और उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से छठी का पर्व मनाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी की मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और साथ ही आप बड़े उत्साह के साथ बोलें, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से जय घोष करते हुए छठी का पर्व मनाएं।